Hello students, let's start with our 7th standard science lesson number 4, nutrition in living organisms. In our last video we have studied about nutrition, need for nutrition, then about autotrophic plants, transport system in plants, then fixation of nitrogen done by two methods, biological fixation of nitrogen and atmospheric fixation of nitrogen. In this video we will study about symbiotic nutrition, then about heterotrophic plants, insectivorous plants, saprophytic plants, and role of nutrients and effects of their deficiency on plants. So let's start. Symbiotic nutrition. In some cases, two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो एक साथ रहते हैं ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन की, प्रोटेक्शन की या सपोर्ट की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके, एक दूसरे की हेल्प लेके। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. Some fungi grow around the roots of some other plants. These plants supply nutrients to the fungi and in return fungi supply minerals and water to the plants. तो कुछ फंगाई जो है वो प्लांट्स के रूट्स के अराउंड ग्रो होते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं, फंगाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड फंगाई इन रिटर्न प्लांट्स को मिनरल एंड वाटर जो रिक्वायर्ड होता है उसका सप्लाई करते हैं. Some fungi and algae live together. The fungi provide water, minerals as well as shelter to algae. In return, the algae provide food to the fungi. Lichen is an example of a symbiosis between algae and fungi. तो फंगाई एंड एल्गे भी एक साथ रहते हैं कुछ केसेस में. तो फंगाई एल्गे को वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड एल्गे इन रिटर्न फंगाई को फूड प्रोवाइड करता है. तो एल्गे एंड फंगाई का जो सिम्बायोसिस है उसका एक एग्जाम्पल है लाइकेन. हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स. Heterotrophic plants do not contain chlorophyll. How do the heterotrophic plant live? From where do they get food? हेटरोट्रॉफिक प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, तो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे जिंदा रह पाते हैं एंड उनको फूड कहाँ से मिलता है. हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर्स प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री? व्हाट इज इट्स नेम? क्या आपने कभी देखा है येलो वायर लाइक ऐसे होता है जिसको लीव्स नहीं होते लेकिन वो प्लांट बिग प्लांट्स के ऊपर या बिग ट्रीज के ऊपर ग्रो होता है, उसका नाम क्या है? ये उसको कसकूटा बोला जाता है एंड इन मराठी इट इज कॉल्ड एज बांडगुल. The plants that grow on the body of other plants to obtain food are called as parasitic plants. For example, Loranthus, Cuscuta, etc. ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं ताकि उनको फूड मिल सके उनको बोला जाता है पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है लोरेंथस एंड कस्कूटा. Due to the absence of chlorophyll, the cuscuta is completely dependent on the host plant. Hence, it is said to be a completely parasitic plant. तो कस्कूटा में क्लोरोफिल नहीं होता, एब्सेंट होता है, जिसके वजह से कस्कूटा पूरी तरह से होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए, इसलिए उसको बोला जाता है completely parasitic plant. You must have noticed Loranthus that grows on trees. आपने लोरेंथस जो प्लांट है वो भी देखा रहेगा जो बिग ट्रीज के ऊपर ग्रो होता है. नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर. फर्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द लोरेंथस प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस? लोरेंथस प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस कैरी करता है? आंसर इज लीव्स ऑफ लोरेंथस कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस. Second one, from where do they obtain minerals and water? लोरेंथस प्लांट जो है उसको मिनरल्स एंड वाटर्स कहाँ से मिलता है? लोरेंथस obtains the necessary minerals and water from the host plant.
For absorption of these nutrients, there are specialized roots which are inserted into xylem of the host plants. तो लोरेंथस को जो नेसेसरी मिनरल है या वाटर है वो होस्ट प्लांट से मिलता है और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जो वो इंसर्ट करते हैं जाइलम में होस्ट प्लांट के अंदर और फिर वहाँ से मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं. Third question, why is Loranthus known as a partially parasitic plant? तो लोरेंथस को partially parasitic क्यों बोला जाता है? Loranthus takes shelter on the host tree. It sucks the water and minerals from the host, but it can photosynthesize and prepare its own food. Therefore, it is called a partial parasitic. अभी लोरेंथस जो है वो सिर्फ शेल्टर लेता है होस्ट प्लांट के ऊपर और वाटर एंड मिनरल्स को होस्ट प्लांट से सक करता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है, यानी कि वो खुद का फूड खुद बनाता है. इसके वजह से लोरेंथस को पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट बोला जाता है. Next, insectivorous plants. We have seen how some plants feed upon insect to obtain nutrients. These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compound. The plant body of the Drosera burmani has a flower-like appearance. It grows close to the ground. तो हम लोग ने देखा है कुछ प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं. ऐसे टाइप की प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट. और ये जो प्लांट है वो ज़्यादा करके सॉइल में ग्रो होते हैं या ऐसे वाटर में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड डिफिशिएंट होता है, यानी कि वहाँ पे नाइट्रोजन की कमतरता होती है या कम अमाउंट में नाइट्रोजन सॉइल एंड वाटर में प्रेजेंट होता है. तो द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मैनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस. तो पिक्चर में तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ड्रोसेरा बर्मैनी का जो हम लोग बोलेंगे अपीयरेंस है, लुक है, वो फ्लावर जैसा है. इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड. वो ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा क्लोज ग्रो होता है. इट लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर विथ हेयर्स एट द मार्जिन. तो उसके जो लीव्स होते हैं वो पिंक या रेड कलर के होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. उसके ऊपर हेयर्स होते हैं मार्जिन मतलब बाउंड्री के यहाँ पे. Droplets of a sticky substance found at the tips of the hair attract insect. The scientist Johannes Burman identified this plant in Sri Lanka in 1737. Hence the plant is named after him. तो ये जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता है टिप के ऊपर जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, या हम लोग बोलेंगे उसके ऊपर इंसेक्ट स्टिक हो जाते हैं. साइंटिस्ट है जोहानिस बर्मन. इन्होंने सबसे पहले श्रीलंका में 1737 में ये प्लांट आइडेंटिफाई किया था, इसलिए ये प्लांट को उनके बाद नाम दे दिया गया है. यूज योर ब्रेन पावर. Why does the peach plant feed on insect even though it produces food by photosynthesis? पीचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को क्यों खाता है? वो फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके अपना फूड बनाता है, फिर भी इंसेक्ट को क्यों खाता है? The answer is, peacher plant grows in the soil that is deficient on nitrogen. Plants require nitrogen for building up proteins. To overcome this problem, peacher plant feed on insect. तो peacher plant ऐसे soil में grow होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमतरता होती है या कमी होती है. तो प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पीचर प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं. नेक्स्ट, saprophytic plants. Plants which obtain the food from dead and decaying bodies of other organisms are called saprophytic plants. तो ऐसे टाइप के प्लांट्स जो अपना फूड डेड या मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेंड करते हैं उसको बोला जाता है saprophytic plants. Various types of fungi like mushrooms and yeast are saprophytes. Fungi secrete digestive enzymes on the dead remains to digest or break down the carbon compounds they contain. The resulting solution is absorbed to obtain nutrients. तो बहुत टाइप के फंगसेस है जैसे कि मशरूम या ईस्ट है, उनको बोला वो सेप्रोफाइट्स होते हैं. फंगाई क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम को, डेड बॉडीज से डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए जो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए. ऑलवेज रिमेंबर, फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगाई.
Some fungi cause diseases or illness while some fungi have medicinal properties. तो फूड स्पॉइल होता है कुछ फंगसेस के वजह से, कुछ फंगसेस के वजह से डिसीज या इलनेस स्प्रेड होता है, लेकिन कुछ फंगस का मेडिसिनल यूज होता है. Yeast and some mushrooms are useful. Yeast is used in fermentation processes and for making bread. Mushrooms are a rich source of iron and vitamin. Yeast and कुछ मशरूम होते हैं वो यूज़फुल होते हैं. उसके बाद ईस्ट का यूज़ होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, यानी कि ब्रेड बनाने में. उसके बाद मशरूम जो होते हैं उसमें आयरन एंड विटामिन का सोर्स ज़्यादा होता है. Now let's see role of nutrients and effect of their deficiency on प्लांट्स. तो न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है एंड अगर उसकी कमतरता हुई तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन. फिर उसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म. इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी रिटार्डेड और स्टंटेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स. तो अगर नाइट्रोजन बॉडी प्लांट्स के बॉडी में नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ रिटार्ड होती है, हम लोग बोलेंगे स्लो होती है या पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है एंड उनके लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं. सेकेंड फॉस्फोरस function conversion of light energy into chemical energy. Effects of deficiency early leaf fall, late flowering, slow growth of roots. तो फॉस्फोरस का फंक्शन है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और अगर वो उसकी डिफिशियंसी है तो उसके इफ़ेक्ट है कि लीव्स जल्दी गिर जाते हैं, फिर फ्लावरिंग जो है वो लेट होता है एंड स्लो ग्रोथ होती है उनके रूट्स की. थर्ड वन पोटेशियम function necessary for metabolic activities. Effects of deficiency weak stem, wilting of leaves, failure to प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स. तो फोर्थ न्यूट्रिएंट है पोटेशियम. तो उसका फंक्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करना, और अगर प्लांट्स में पोटेशियम की कमतरता या डिफिशियंसी है तो उनकी स्टेम वीक हो जाती है, लीव्स जो है वो जल्दी से स्पॉइल हो जाती है या सूखने लगते हैं, और जो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं वो प्रोसीजर जो है वो फेलियर या नहीं बन पाता. फोर्थ वन मैग्नीशियम फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल. इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स. तो फोर्थ न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम. अगर वो बॉडी उसका फंक्शन है क्लोरोफिल का प्रोडक्शन करना. अगर वो प्लांट्स के बॉडी में नहीं है या उसकी डिफिशियंसी है तो प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है या रुक जाती है और लीव्स जो है वो येलो होना स्टार्ट होते हैं. फिफ्थ वन आयरन फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल. इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी येलोइंग ऑफ लीव्स. फिफ्थ न्यूट्रिएंट है आयरन. उसका फंक्शन है क्लोरोफिल का प्रोडक्शन करना, और अगर उसकी डिफिशियंसी है तो लीव्स येलो हो जाते हैं. सिक्स्थ वन मैंगनीज फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन. इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी रिटार्डेड ग्रोथ और स्पॉटेड लीव्स. तो अगर मैंगनीज का फंक्शन है प्लांट के मेन ऑर्गन को हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, एंड अगर उसकी डिफिशियंसी है तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एंड लीव्स जो है वो स्पॉटेड हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ डॉट्स आते हैं. नेक्स्ट है जिंक फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स. इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी रिटार्डेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स. तो अगर जिंक का फंक्शन है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना एंड उसके कुछ सब प्रोडक्ट्स या हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट्स को प्रोड्यूस करना, एंड अगर उसकी डिफिशियंसी है प्लांट्स में तो ग्रोथ रुक जाती है एंड प्लांट लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं. थैंक यू.